पुलिस की करतूत पर डीजीपी ने की कार्रवाई। जमीन के लालच में पुलिस ने उजाड़ा गरीब किसान का परिवार। फर्जीवाड़ा कर पुलिस ने एक एक को कर डाला सलाखों के पीछे। जगह खाली होने पर रातों रात बनाई गई बाउंड्री वॉल। पुलिस के संरक्षण में रचा गया पूरा षड्यंत्र। तत्कालीन एसओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। आबकारी अधिकारियों के खिलाफ भी होगी विभागीय कार्रवाई। आगरा के थाना जगदीशपुरा पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। जमीन खाली कराने को लेकर पुलिस ने एक पक्ष से सेटिंग कर दूसरे पक्ष के परिवार के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया, जिसके बाद पुलिस की शाह पर बेनारा फैक्ट्री के पास स्थित 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। बाउंड्री वॉल पर गेट लगाकर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए। इतना ही नहीं, बचे हुए परिवार के सदस्यों को पुलिस ने डरा धमका कर मुंह बंद करा दिया। जब इस मामले का संज्ञान डीजीपी ने लिया तो खलबली मच गई। 2 महीने के बाद अब जगदीशपुरा के तत्कालीन एसओ जितेंद्र कुमार और उनके साथ इस खेल में शामिल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में संलिप्त आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए रिपोर्ट दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले पर बोदला रोड निवासी उमा देवी ने डीजीपी से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके ससुर सरदार टहल सिंह के नाम से 4 बीघा जमीन है। टहल सिंह और उमा के पति सरदार जसवीर सिंह की मौत हो चुकी है। इसके बाद जमीन पर उमा का कब्जा था। देखरेख के लिए सरदार टहल सिंह ने रवि कुशवाहा और शंकर लाल कुशवाहा को जिम्मा दिया था। करीब 35 साल से दोनों परिवार के साथ इसी जमीन पर रहते हैं। रवि की पत्नी पूनम और रवि की बहन पुष्पा भी वहां रहती थी। बेशकीमती जमीन पर नेमचंद जैन का विवाद चल रहा था। नेमचंद अकेले ये काम करने में सक्षम नहीं थे, लिहाजा कई नामी लोग उनके साथ मिल गए। चर्चित एक व्यक्ति ने इसमें कब्जा कराने का पूरा ठेका ले लिया। जमीन पर जो लोग रह रहे थे उन्हें वहां से हटाए जाने था ताकि जमीन पर कब्जा लिया जाए। आरोप है कि इस खेल में जगदीशपुरा पुलिस भी शामिल हो गई। साजिश के तहत पहला मुकदमा 26 अगस्त 2023 को एनडीपीएस एक्ट पर लिखा गया। पुलिस ने मौके से रवि कुशवाहा, शंकर लाल और जटपुरा निवासी ओम प्रकाश को पकड़ा। मौके से एक वाहन को बरामद दिखाया गया। उसकी नंबर प्लेट फर्जी बताई गई। 3 पैकेट से 9 किलोग्राम गांजा बरामद दर्शाया गया और तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया। मुकदमे में अरुण को फरार दिखाया गया, जो आज तक नहीं पकड़ा गया। 9 अक्टूबर को उसी जगह आबकारी निरीक्षक ने छापा मारा। मौके पर रह रही पूनम और उसकी ननंद पुष्पा और फुरकान को पकड़ा। जगदीशपुरा थाने में आबकारी अधिनियम का मुकदमा लिखा गया। धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई गई। तीनों को जेल भेजा गया और जगह खाली हो गई। इसके बाद वहां रातों रात काम चला। जगह जगह से टूटी पड़ी बाउंड्री वॉल बनवाई गई, उस पर पुताई कराई गई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए। जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद करने वाले नामी लोग अब वहां प्लॉट काट रहे हैं। रवि ने क्या पूरा मामला बताइए। सर ऐसा था, मैं बहुत दिन से रहा था। उस दिन कुछ ऐसा था हुआ तो बिल्कुल मैदान खाली था। मेरे बच्चे आए हुए थे, स्कूल पढ़े आए थे, तो उन्हें नवा धोवा के ट्यूशन छोड़ने गया। ट्यूशन छोड़ के आया हूँ, तब पकड़ लिया। अच्छा, चौकीदार थे आपके पापा? तो आप तो यानी सालों से रहे हो गए हैं? 30 साल तो हो गए, 35 साल। बोलते रहो, बताते रहो। तो फिर ये डीजीपी को शिकायत कब की? डीजीपी को शिकायत मैं बंद हो गया तब बाहर गई। पूरे मामले पर डीसीपी सिटी ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। आगे जांच चल रही है। जो भी लोग इस मामले में सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थाना जगदीशपुरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 450/23 अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, जिस संबंध में ये शिकायत मिली इस कार्यालय में कि इस मुकदमे को अवैध रूप से पंजीकृत कराकर जिन अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, वो थाना जगदीशपुरा अंतर्गत जिस भूखंड पर काबिज थे, उन्हें वहाँ से उनका कब्जा बदल कराया गया है और इसमें थाना पुलिस की भूमिका जांच में संदिग्ध पाई गई है और उनकी सक्रिय संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस क्रम में यह रिपोर्ट आयुक्त महोदय को भेजी गई। इस पूरे प्रकरण में आयुक्त महोदय के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी एवं अन्य 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है एवं इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच एसीपी हरिपर्वत को आवंटित कर दी गई है। जांच के आधार पर जो भी जांच
में निकल के आएगा, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे पुलिस की खराब कार्यशैली से सरकार की बदनामी हो रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर को खुद जांच करनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक किसान परिवार के साथ भाजपा सरकार में यह घटना हुई है, वो बेहद दुखद है। पत्रों के माध्यम से आया है, मीडिया के माध्यम से आया है, ये बेहद गंभीर है। एक गरीब किसान परिवार जो 35-40 वर्ष से किसी जगह पे रह रहा है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, और उसको रातों रात गांजे में और शराब की अवैध फैक्ट्री दिखाकर उनको रातों रात बंद करना, पुलिस के द्वारा उनको कार्रवाई करना और फिर उसी स्थान पर भूमाफियाओं का कब्जा करना, गरीब किसान परिवार को डिस्पजेस करना जिसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, वो 35-40 साल से उस जमीन पर रह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इसको संज्ञान में लिया है। पुलिस वालों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये सस्पेंशन की कार्रवाई से केवल काम नहीं चलेगा। ये सरकार की कहीं ना कहीं छवि को एक बट्टा लगाने का काम पुलिस के अधिकारियों ने किया है। आबकारी के अधिकारियों ने किन कारणों से, किसके दबाव में आकर और किस षड्यंत्र के तहत ये किया है, ये एक बड़े जांच का विषय है। इस तरह की हरकतें किसी भी प्रकार से योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो भी भूमाफिया है, जिन लोगों ने भी इस कृत्य को, कुकृत्य को, इस षड्यंत्र करके गरीब परिवार को डिस्पजेस करके झूठे मुकदमों में फंसाकर उनको जेल भेजा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जांच होने के बाद मैं तो कहूंगा डॉक्टर प्रतिनिंदर सिंह जी, उन्होंने जो कमिश्नर हैं आगरा के, उन्होंने इस पर कार्रवाई की है, सस्पेंशन की कार्रवाई की है, लेकिन वो स्वयं इस प्रकरण की जांच करें। इसमें सीओ से जांच कराने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। इसमें स्वयं कमिश्नर जांच करें, बिंदुवार तथ्यों को देखें और एक एक तथ्य को, एक एक कड़ी को जोड़कर जो भी भूमाफिया है, जो भी व्यापारी, उद्योगपति, कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता हो, आपस में जब यह घटना चक्र चल रहा था तो पुलिस वाले किनके संपर्क में थे, कौन कौन व्यक्ति थे जिनसे वो लगातार संपर्क करके, दबाव महसूस करके या किसी प्रलोभन के कारण उन्होंने ये घटना चक्र को अंजाम दिया। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ऐसे आबकारी अधिकारियों के खिलाफ, और जिन्होंने ये कब्जा करके अपनी बाउंड्री लगा के गेट लगाया है, डिस्पजेस किया है गरीब परिवार को, उनके खिलाफ डकैती का मुकदमा, जो भी कानूनी धाराएं बनती हैं उन मुकदमों में उनको कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो इनके पीछे हो, जिन्होंने ये घटना चक्र को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके भूमाफिया घोषित कर गैंगस्टर तक की कार्रवाई हो और इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सरकार करे। ये मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से बात करके कहूंगा। वो किसान परिवार से हैं और आप भी एक किसान परिवार से रहे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं आप, तो इस मामले को लेकर आप कोई पत्र भी लिखने जा रहे हैं? मैं निश्चित रूप से मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखूंगा। ये बेहद गंभीर प्रकरण का मामला है, बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। आगरा में पुलिस प्रशासन की छवि पे इसमें बट्टा लगा है। सरकार को भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं प्रभावित करती हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा भी इस मामले में। मैं उनको वस्तुस्थिति से पूरी से डीजीपी को जानकारी देकर पत्र भी आज लिखने वाला हूं। पत्र आज मैं भेजूंगा भी। सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार में हो, यही जनता की अपेक्षा है। और गरीब किसान परिवार के साथ किसान मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते भी और किसान होने के नाते भी मैं किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब किसान को डिस्पजेस करके रातों रात उसको भगा दिया जाए और माफिया जो है जमीन पर कब्जा कर ले। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में हो, ये मैं अपनी सरकार से इसको बात भी रखूंगा और कार्रवाई कराने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। थाना जगदीशपुरा इलाके के बोदला लोहामंडी रोड पर यह विवादित संपत्ति है। इस संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। यहाँ रहने वाले कुशवा समाज के लोगों को थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा जेल भेजा गया। जब इस पूरे मामले की शिकायत हाई कमान तक पहुंची तो इस पूरे मामले की जांच हुई। जांच के बाद थाना जगदीशपुरा पुलिस की जो भूमिका संदिग्ध नजर आई, तत्कालीन एसओ समेत कई पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में अपनी पकड़ रखते हैं, उनकी शह पर इस तरह का पूरा काम ये किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। अपने साथी अरबाज के साथ सही शकील, यूपी की बात, आगरा।